बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट किया था। आज हम वहाँ से आगे प्रोसीड कर रहे हैं। उसमें हमारे पास एक्चुअल में एक चीज़ रह गई थी कि अगर हमें दो इक्वेशंस गिवन है उसको हम लोग ग्राफिकली सॉल्व तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कहा जाए कि उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या इंटरसेप्ट फाइंड करें और फिर ग्राफ ड्रॉ करें तो वो हम किस तरह से करेंगे, आज हमने वो चीज़ देखनी है। तो हमें दो इक्वेशंस गिवन है, एक है x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 और दूसरी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखेंगे। अब देखें, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन के वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स है वो सेम नहीं है। तो जब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो वेरिएबल के कॉफी नए आने वाले लोगों को खुशामदीद। इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि सबसे पहले ये वीडियो आपके पास आए। से वो सेम होने चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे हमारे पास 2x है। तो इसको 2x बनाने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ राइट हैंड साइड को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, 2x प्लस 8y इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो जितने साइंस हैं वो सारे ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे प्लस हैं तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, माइनस। 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो गया, ये बन गया 0 और 8 माइनस 3 हमारे पास हो गया 5y। तो इज इक्वल टू 10 माइनस 0 था तो 10, तो 5y इज इक्वल टू 10। जब हम दोनों तरफ 5 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अब y हमारे पास 2 आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में हम y को 2 पुट करेंगे। जब हम y को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो दोनों इक्वेशन का सेम होगा, क्योंकि जो इन इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो उन दोनों का सोल्यूशन सेम होता है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों का सोल्यूशन सेम आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास y2 आया है तो हम दोनों इक्वेशंस में y को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों में x की वैल्यू सेम आएगी। अब जब यहाँ पे हमने पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3 और यहाँ पे भी हमने पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -3। तो इट मीन्स कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है। हमारे पास यहाँ पे x आ गया -3 और यहाँ पे भी x आ गया -3। तो इट मीन्स इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है -3 एंड 2। तो -3 एंड 2 इसका भी सोल्यूशन है, इसका भी सोल्यूशन है, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, दोनों का। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो ये दोनों इक्वेशन इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि अगर हम लोग टेबल नहीं बनाते हैं तो फिर हम लोग कैसे ड्रॉ करें। तो हम सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, उसके बाद हम लोग इसके इंटरसेप्ट्स देखते हैं। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है जैसे एक्स इंटरसेप्ट है तो उसके लिए हम लोग हमेशा y को 0 पुट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि जो भी इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस है उसको कहाँ पे कट कर रहा है, और y इंटरसेप्ट का मतलब यही होता है कि जो इक्वेशन है वो y को कहाँ पे कट कर रही है, y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है। तो जब हमने एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा y को 0 पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में भी y को 0 पुट कर देंगे और इस इक्वेशन में भी y को 0 पुट कर देंगे। तो जब इसमें y को 0 लिया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और जब इसमें y को 0 लिया तो x इज इक्वल टू 0 आएगा। यानी कि इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट क्या आ गया है, 5 0 और इसका क्या है, 0 0। अब y इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो y इंटरसेप्ट में हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में भी हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसमें भी हम लोग x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 1.3 और जब हमने सेकंड इक्वेशन में x 0 पुट किया तो हमारे पास y आ गया 0। तो इट मीन्स के y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का है 0 1.3 और दूसरी इक्वेशन का है 0 0। यानी कि अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x एक्सिस को 5 पे कट करेगी और y एक्सिस को 1.3 पे कट करेगी, और जो दूसरी इक्वेशन है वो इसका x और y इंटरसेप्ट सेम है तो इट मीन्स कि x y एक्सिस को 0 0 पे करेगी, यानी ऑरिजिन पे उसको कट करेगी। ठीक है, तो हम लोग इन इक्वेशंस को ड्रॉ कर लेंगे किस तरीके से। अब हम लोगों ने अपना ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आ रही थी इसलिए हम लोगों ने इस सारे को हमने पॉइंट वाइज हमने कर लिया है। ठीक है,
अभी हमारे पास 0 से -1, 1, 2, 3, 4 और यहाँ से भी हमने वाई एक्सिस पे 4 और -4 तक ले लिया। इस तरह से एक्स एक्सिस को भी हमने -4 से +4 तक ले लिया है, ठीक है। और बीच में जो वैल्यूज़ हैं, अब जैसे -1 और -2 के दरमियान है, तो ये वाला जो है हमारे पास शो करेगा -1.2, ये वाला जो है -1.4, -1.6, -1.8। अब इनके भी दरमियान में अगर हमारे पास आ जाएँ तो फिर हमारे पास -1.1, 1.3, 1.5, 1.7 एंड -1.9 वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने निकाला था उसको हम प्लॉट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, -3 एंड 2, तो एक्स आ गया -3, वाई आ गया 2, तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर हम लोगों ने इंटरसेप्ट को देखना है, तो फर्स्ट इक्वेशन का एक्स इंटरसेप्ट क्या है 5 और वाई इंटरसेप्ट है 1.3। एक्स इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास ये हमारी रेंज से बाहर जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको ड्रॉ नहीं किया, लेकिन हमें एक सीक्वेंस मिल जाती है, ठीक है। तो इसका वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है 1.3, तो y इज 1.3 ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है, ये वाला इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे जो इसका एक्स इंटरसेप्ट है वो 5 को टच करेगा, ठीक है। तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इस पॉइंट को और 5 को मिला के हम लोग जब इसको मिला लेंगे तो हमारे पास ये वाली लाइन बन जाएगी। इसको हम लोग लिख सकते हैं x + 4y = 5, या फिर y = 5 - x / 4। और जो दूसरी इक्वेशन है उसका हम लोग एक्स इंटरसेप्ट देख लेते हैं। इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों 0, 0 है, तो इट मीन्स ये ऑरिजिन को कट करती है, ठीक है, ऑरिजिन पे कट करती है। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया और इसको लिया, तो इन दोनों को मिला के हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन हमने हमेशा एक्स्ट्रा ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया, ये दोनों लाइंस हमारे पास इसी पॉइंट पे टच कर रही हैं, और हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 0 पे कर रही है, ये वाई एक्सिस को 1.3 पे और एक्स एक्सिस को 5 पे कट कर रही है। तो इस तरह से अगर हमें टेबल हम नहीं भी निकालते तो उसके लिए हमें फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, तो फिर हम लोग इजीली इक्वेशंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो सेकंड इक्वेशन थी इसका हमारे पास क्या था, 2x + 3y = 0, ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर y = -3/2x, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।